हेलो स्टूडेंट आज जो है हम लोग कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ इन कैपेसिटर। अब देखो एक चीज जरा समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। सवाल ये है कि हम लोगों को जो भी डिस्कस करना है आज ये कंप्लीटली कैपेसिटर का सर्किट एनालिसिस पे डिस्कस करना है और ये तुम्हारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ को कैपेसिटर में कैसे अप्लाई करने हैं आज हम लोगों को उस बात पे डिस्कस करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले समझ लो, थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन हो जाए किसके बारे में, किरचॉफ्स लॉ के बारे में। देखो एक चीज तुम लोगों को हम समझा दें, जो भी किरचॉफ्स लॉ है ये हम लोग बहुत डिटेल स्टडी करेंगे कब, जब नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। लेकिन उसके कुछ एप्लीकेशन हैं जो यहाँ कैपेसिटर के सर्किट में को सॉल्व करते समय यूज होते हैं, तो उस लिए मैं यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ को पढ़ा दे रहा हूँ। थोड़ी बेसिक बात है, बस इतना समझ लो इसमें क्या होता है। 2 पॉइंट बस समझ लो। एक पॉइंट ये होता है कि जैसे मान लो ये कोई जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां पे बहुत सारे एंड्स हैं। ठीक है, बस समझना इस बात को। अगर ये कोई एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां पे बहुत सारे रास्ते हो, 2 से ज्यादा रास्ते हो, जैसे देखो इधर 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है, तो किसी भी जंक्शन पॉइंट पे मान लो इधर से चार्ज कितना आ रहा है Q1, इधर से चार्ज कितना आ रहा है Q2, इधर को चार्ज कितना जा रहा है Q3 और इधर को चार्ज कितना जा रहा है Q4। तो किन्हीं भी जंक्शन पॉइंट पर जो टोटल इनकमिंग चार्ज होगा जो कि कितना है Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो इन जंक्शन पे जो टोटल इनकमिंग चार्ज है Q1 प्लस जो Q2 होगा ये यहाँ से जाने वाले चार्ज के बराबर होगा, मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4। तो इन जंक्शन पर जो भी चार्ज आएगा वो इक्वल होगा यहाँ से जाने वाले चार्ज के। बस ये चीज तुम भी समझ रहे हो, बहुत इजी है। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कि जितना चार्ज यहाँ आएगा उतना चार्ज आएगा। ये पहला है। दूसरा ये होता है इसमें कि ऑलवेज जो कोई भी मान लो एक शब्द होता है क्लोज्ड लूप। शायद ये सब बातें आपको नया लगेगा। देखो ऐसा है, हम फिर बोल रहे हैं कि किरचॉफ्स लॉ को तो मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा और अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो तो देखो इसी चैनल पे तुम एक और प्लेलिस्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी करके, तो उसमें किरचॉफ्स लॉ का पूरा बकायदे एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मैं नहीं कहूंगा, अभी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको देखने के लिए। मैं यही कहूंगा कि अभी आप बस एप्लीकेशन सीखो। यहां पे हमें लॉ नहीं पढ़ा रहे। देखिए हम आपको किरचॉफ्स लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं, हमने बेसिकली आपको इसका एप्लीकेशन पढ़ा रहे थे। एक एप्लीकेशन ये है, दूसरा एप्लीकेशन क्लोज्ड लूप के लिए बता रहा हूं कि जो टोटल जो सिग्मा वी होगा, मीन्स समेशन ऑफ जो वोल्टेज होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई बंद रास्ता है तो क्लोज्ड लूप में समेशन ऑफ वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। बस इतनी बात है, आप समझ लो। अब तुम, मुझे पता है कि तुम कंफ्यूज हो गए सर ये क्या कहना चाह रहे हो, इसका मतलब सिग्मा वी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूं, एकदम नहीं टेंशन लीजिए, हम जैसे एक प्रक्रिया बता रहे, एक प्रोसेस बता रहे, उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल आप करिए। ठीक है, बाकी इस पे तो बहुत डिटेल डिस्कस होगा। चलो, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है आगे। देखो बस 2 चीज समझ लो कि किसी भी जो सर्किट एनालिसिस में 2 चीजें आएंगी। एक आएगा तुम्हारा उस सर्किट में या तो बैटरी आएगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल, और या तो उस सर्किट में क्या आएगा, कैपेसिटर आएगा। अगर सेल आ रहा है तो सेल कैसे होता है, इस तरीके से होता है, बैटरी या सेल। मतलब एक प्लेट इसका पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, बड़ा प्लेट पॉजिटिव और जो छोटा प्लेट होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसका ईएमएफ जो होगा वो आपको कुछ ना कुछ दिया होगा। ये ईएमएफ आपको दे देगा 10 वोल्ट 20 वोल्ट 25 वोल्ट 50 वोल्ट, कुछ इसकी वैल्यू आपको दी होगी। ठीक है, दूसरा जो कैपेसिटर होगा इसका सिंबल इस तरीके से होता है, या तो ऐसे करते हैं
और या तो फिर इसका सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो C से होता है। तो जरा समझो, बैटरी के केस में अगर मान लो तुम देखो, दो चीज समझना यहां से मैं जो कह रहा हूं आपको, अगर बैटरी के केस में अगर मान लो आप मूव कर रहे हो, जरा पूरी बात को समझो, फिर बोल रहा हूं मैं, अगर मान लो आप प्लस से माइनस जा रहे हो, ठीक है, दो चीज समझ लो, मान लो अगर आप इस तरह से है, ये बैटरी है तुम्हारा प्लस और ये माइनस, तो अगर आप प्लस से माइनस जा रहे हो, अब ये मैं बताऊंगा इस जाने का क्या मतलब है, क्या मैं कह रहा हूं कि जा रहे हो, जरा समझो। तो इसका मतलब है कि ईएमएफ या वोल्टेज घट रहा है, आप यहां पे साइन ले लेंगे माइनस ही, प्लस से माइनस जाने का मतलब घट रहा है, दैट्स वाई माइनस ही। दूसरी चीज, अगर मान लो कहीं पे आप माइनस से प्लस जा रहे हो, तो इसका तो माइनस से प्लस जाने का क्या मतलब है, ईएमएफ बढ़ रहा है, बाद वाला साइन लिखना होता है, वो क्या हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज देखो, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के एक्रॉस बस एक चीज समझ लो कि वोल्टेज क्या होता है कैपेसिटर के एक्रॉस, ये होता है Q अपॉन C के। तो कैपेसिटर के एक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, Q अपॉन C। अब जरा सोचो, अब अगर मान लो कि ये तुम्हारे पास कैपेसिटर है, इसमें Q चार्ज भेज रहे हो, तो अगर Q भेज रहे हो तो जाहिर सी बात है पहला प्लेट, देखो जिस प्लेट को पहले चार्ज मिलेगा वो पॉजिटिव और नेक्स्ट चार्ज निगेटिव। अब जरा समझो, अगर मान लो तुम इधर मूव कर रहे हो तो कहाँ से कहाँ जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, मीन्स वोल्टेज घट रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस Q अपॉन C ले लोगे, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन C, तो प्लस से माइनस जाने का मतलब घट रहा है, तो वोल्टेज की जो वैल्यू होगी माइनस Q अपॉन C होगी। दूसरी चीज, अब अगर मान लो कहीं इस तरह की कंडीशन बने, इधर से चार्ज, देखो जिस प्लेट को पहले चार्ज मिलता है प्लस पे, दूसरा वाला माइनस पे, अब मान लो कि तुम इधर मूव कर रहे हो, आप इधर चल लो, देखो अभी अब बता रहे हैं इसका मतलब क्या है, इधर चलना इधर चलने का, पहले पूरा लेक्चर लेकिन कंसंट्रेट होकर देखना, अगर इसे देख रहे हो तो, जब कंप्लीट लेक्चर दोगे तो गारंटी देखोगे तो गारंटी बता रहा हूँ एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब जरा समझो यहाँ से, तो जब तुम माइनस से प्लस जा रहे हो तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा ना, मैंने क्या बोला, बाद वाला साइन लेना है, तो क्या लिख लोगे, प्लस में Q अपॉन C ले लोगे, ठीक है। तो ये इतना चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, आई थिंक पता भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जब इतनी बातें तुमको पता चल गई तो अब हम लोग सीधे डायरेक्टली चलते हैं सर्किट एनालिसिस पे। देखो यहां पर क्वेश्चन, देखो पहले एक क्वेश्चन ही करते हैं, पहले हम लोग एक डेमो सर्किट सॉल्व करते हैं और जरा तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि इस लॉ के एप्लीकेशन क्या है। जरा ध्यान से समझो, मान लो ये तुम्हारे पास एक कैपेसिटर दिया है, यह कैपेसिटर दिया है और ये एक कैपेसिटर है। जरा समझो, ये जो मैं सर्किट पढ़ाने जा रहा हूं ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा देखो, मान लो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 हो गई, इसकी C2 हो गई, इसकी कितनी हो गई, C3 हो गई, और इसका जो EMF है वो कितना हो गया, E हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में तुम्हारे लिए, क्वेश्चन देखो 4-5 टर्म पूछे जाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू निकालना। क्या निकालना, प्रत्येक कैपेसिटर पर क्या निकालना, चार्ज निकालना। अब देखो कैसे निकलेगा, जरा समझो, जो बैटरी का बड़ा प्लेट है पॉजिटिव और छोटा प्लेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक काम करो, मान लो यहां से कितना चार्ज निकल रहा है, Q चार्ज निकल रहा है, तो पॉजिटिव प्लेट से अगर Q चार्ज निकला तो यहां पे पहुंचा कितना चार्ज, Q चार्ज। भाई आप बताओ, पॉजिटिव से Q चार्ज निकलेगा तो यहां पे कितना चार्ज पहुंचेगा, Q पहुंचेगा। यहां जाकर कुल कितने रास्ते हो गए, 2 रास्ते। तो लेट अस सपोज कि इधर की ओर कितना जा रहा है, Q1 चार्ज जा रहा है, तो इधर चार्ज क्या बचेगा, Q माइनस Q1 बचेगा। अब जरा आगे समझो, अब Q1 चार्ज सीधा होके इधर आएगा, एक Q माइनस Q1 सीधा चला जाएगा। क्या समझो, अब इस इंड पर हुआ क्या,
इधर से चार्ज कितना आ रहा है Q1, इधर से कितना जा रहा है Q माइनस Q1। तो ये जो दोनों मिलकर क्या हो गए Q, और निगेटिव पे कितना पहुंचा Q। यही मैं फर्स्ट लॉ में आपको समझा रहा था कि देखिए जंक्शन है, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज आएगा। हाँ, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस डायरेक्शन में Q1 मान लो, तो इधर की ओर कितना जाएगा Q माइनस Q1 चला जाएगा। समझ रहे हो? चलो अच्छे से समझा करो बस, ठीक। तो अब यहां से सबसे जो पहला काम था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो काम हम लोगों ने कर लिया है। अब जरा देखो दूसरा काम क्या है। अब देखो सबसे पहली बात तो देखो बैटरी का तो बड़ा सीधी सी बात है, बैटरी और कैपेसिटर में बेसिक डिफरेंस है। बैटरी में एक प्लेट बड़ा एक छोटा होता है, कैपेसिटर में दोनों इक्वल होता है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो लेकिन आपको चलना तो इसी के अकॉर्डिंग है। अब देखो जिस प्लेट को पहले चार्ज मिला हो पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, यहाँ पे यह पॉजिटिव ये निगेटिव, यह पॉजिटिव और यह निगेटिव, ये मान लो लूप नंबर 1 हो गया और ये मान लो लूप नंबर 2 हो गया। अब जरा समझो, सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इन लूप नंबर 1 के बारे में। अब जरा एक बात समझो, अगर हम इस लूप नंबर 1 पे डिस्कस करें तो मान लो इसमें कोई पॉइंट क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो कैसे चलना होगा, तरीका देखो। हमको इस पूरे लूप का मतलब बंद रास्ता, लूप 1 का मतलब ये भी देखो, ये पूरा एक बंद रास्ता हो गया, ठीक है। हमको कोई एक पॉइंट मानना है, ठीक है, और फिर घूम फिर के हमको उसी पॉइंट तक दोबारा आ जाना है। अब देखो चलने का तरीका, क्लॉकवाइज चलोगे तो भी ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो भी ठीक है। हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है कि आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, आपको जैसे चलना है चलिए। बस एक बात का ध्यान रखना कि जिस पॉइंट से चलना शुरू करोगे फिर घूम फिर के क्या करना, उसी पॉइंट तक वापस आ जाना, ठीक है। और दूसरी चीज ये समझ लो कि हाँ, रास्ते में जो भी चीजें पड़ेंगी वो सर्किट के अकॉर्डिंगली चीजों को आप ऐड करते हुए, सब्ट्रैक्ट करते हुए, मतलब वोल्टेज को एग्जैक्टली वोल्टेज को आप उस अकॉर्डिंग का इंक्लूड करते हुए चलोगे। जैसे समझो मान लो पॉइंट 1 हो गया, क्या लिखोगे V1। मान लो आगे बढ़ रहे हो, कुछ नहीं है, कुछ है नहीं है, नहीं बिल्कुल ये कुछ नहीं है। अब बताओ कहाँ से कहाँ जा रहे हो, माइनस से प्लस जा रहे हो, तो साइन क्या ले लोगे, प्लस ले लोगे ना। प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज है Q माइनस Q1 अपॉन C3। V1 माइनस से प्लस गया क्या होगा, प्लस Q माइनस Q1 अपॉन C3। अब इसको पार कर जाओ, कुछ नहीं रास्ते में, कुछ नहीं सीधे चलो जी। अब अगेन कहाँ से कहाँ जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है? देखो हम वही बात तुमको समझा रहे थे, ऐड क्या करना है वोल्टेज, तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वही ऐड करना है। वोल्टेज होता कितना है Q अपॉन C। अब देखो इस कैपेसिटर में चार्ज कितना था Q माइनस Q1, कैपेसिटी C3, वोल्टेज कितना हुआ Q माइनस Q1 अपॉन C3। तो माइनस से प्लस गया तो प्लस, इधर आया प्लस से माइनस गया, माइनस Q1 अपॉन C1। आगे बढ़ो, फिर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस, अगेन क्या हो गया माइनस Q1 अपॉन C2। अब सोचो इन दोनों को पार करके तुम पहुंचे कहाँ, पॉइंट 1 तक पहुंचे तो V1 हो गया। इन दोनों को एक साइड कर लो तो कितना हो जाएगा Q माइनस Q1 अपॉन C3, Q1 अपॉन C1 और प्लस Q1 अपॉन C2। अब देखो ये हो गया तुम्हारे पास इस लूप नंबर 1 का इक्वेशन। बस यही बात आपको क्या करना है, समझना। और एक बात और याद रखना, जहां से चलना फिर घूम फिर के आप वही पॉइंट दोबारा जरूर लिख देना। क्यों लिख देना जरा समझो, क्योंकि आप इसलिए लिख दो ताकि दोनों कैंसिल हो जाए, और जब कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक नया वेरिएबल नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब मान लो अगर हम आगे डिस्कस करें, चलो मान लो फिर हम आगे क्या चलना है, हम लोगों को चलना है लूप नंबर 2 में। तो यहाँ पे कोई पॉइंट 2 मान लो, क्या हो गया V2, सीधे चलो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, माइनस से प्लस जा रहे हो, क्या लिखोगे प्लस E। माइनस से प्लस गए तो क्या लिखोगे, प्लस E लिखोगे। आगे चलो, इधर से कहीं कुछ नहीं, सीधा सीधा सीधा, बस अब मुड़ जाओ। हाँ, सेल जो होता है ना उसमें डायरेक्ट वोल्टेज दिया होता है, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। तो अब समझो सेल में डायरेक्ट दिया होता है, माइनस से प्लस जा रहा हो डायरेक्ट प्लस E, इधर गया फिर प्लस से माइनस, रास्ते में जो पड़े ना उसको ऐड करते जाओ, बैटरी या सेल। माइनस में कितना हो गया, तो Q माइनस Q1 अपॉन C3। अब देखो जब इसको पार करके फिर कहाँ पहुंच गया, पॉइंट 2 पे पहुंच गया, V2 कैंसिल हो गया, एक साइड कर लो, तो Q माइनस Q1 अपॉन C3 दैट इज इक्वल्स टू E। तो देखो तुम्हारे पास देखो दो जो है आपके पास इक्वेशन आ गए। तो
अब आप जब दो इक्वेशन पा गए तो इन दो इक्वेशन के हेल्प से आप बहुत आसानी से पूरे सर्किट को क्या कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और Q और Q1 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि E, C1, C2, C3 ये सब दिया रहेगा। Q और Q1 निकाल लो, इससे तुम्हें बाकी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आशा करते हैं ये सर्किट एनालिसिस आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से वीडियो शुरू से देखो, ठीक है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छा दूसरी चीज, अभी हम इसमें बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो जो थोड़ी मोड़ी चीजें रह गई हैं या थोड़ा लैग कर रहा है, कुछ जो समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो वो भी चीजें अभी दूर हो जाएंगी। तो इतना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। तो इंपॉर्टेंट बस समझ लो इक्वेशन बनाना कैसे है, वो चीज समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखो, जैसे मैं इस पे एक बेसिक क्वेश्चन जरा उठाता हूं, जरा उसको समझो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब जरा समझना, चलो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, चलो यही है और यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो इसको समझ जाओ तो मैं मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएंगी। ये मान लो कितना हो गया, 6 माइक्रोफैरड का हो गया, ये 3 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है। ये मान लो 4 माइक्रोफैरड हो गया, ये भी 4 माइक्रोफैरड हो गया। ये मान लो कितने का हो गया, 20 वोल्ट की बैटरी हो गई। अब इस बैटरी के हेल्प से कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं और आपको प्रत्येक कैपेसिटर पर क्या निकालना है, चार्ज की वैल्यू निकालना है। चलो वे समझना क्या है। आप एक काम करो, जो बड़ा प्लेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, छोटा निगेटिव। यहां से क्यू चार्ज निकालो, यहां पे कितना पहुंचेगा, क्यू चार्ज। कितने वे हो गए, 2 वे। मान लो इधर Q1 है, इधर क्या होगा, Q माइनस Q1। अब Q1 सीधा आएगा और ये जो Q माइनस Q1 है ये इधर आएगा। अब इस जंक्शन पे इधर से Q1, इधर से Q माइनस Q1, दोनों मिलकर क्या हो गए, Q। और निगेटिव प्लेट पर कितना पहुंचा, Q। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ। मैं फिर समझा दूं, आपकी इच्छा होती है अगर आप इधर Q1 इधर Q माइनस Q1 करते तो बात वही पड़ती। अब देखो ये क्या होगा, प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये लूप नंबर 1 हो गया और ये लूप नंबर 2 हो गया। अब जरा एक बात समझो, सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, इन लूप नंबर 1 में ये मान लो पॉइंट 1, क्या लिखोगे, V1। कुछ नहीं, रास्ते में माइनस से प्लस जा रहे हो, प्लस क्या होगा, Q माइनस Q1 अपॉन 4। फिर माइनस से प्लस जा रहे हो, क्या लिखोगे, प्लस Q माइनस Q1 अपॉन 4। आगे देखिए, ये दोनों हो गए, आगे बढ़ो, प्लस से माइनस जा रहे हो, माइनस Q1 अपॉन 6। फिर प्लस से माइनस, माइनस Q1 अपॉन 3 और A इक्वल टू क्या हो गया, V1। जहां चले तो वहीं पहुंच गया, कैंसिल हो गया। अब देखो इन दोनों को एक साइड करो, Q माइनस Q1 अपॉन 4। देखो कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को इधर कर दो तो Q1 अपॉन 6 प्लस Q1 अपॉन 3, इसको क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन 4 Q माइनस Q1, ये 6 ले लो LCM, Q1 प्लस 2Q1। आप इसको सॉल्व करो ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यही हुआ। कितना हो गया यहाँ पे, 3Q माइनस 3Q1 दैट्स इक्वल्स टू Q1 प्लस 2Q1। आई थिंक शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया मैंने, हाँ ठीक तो है, सॉरी, अच्छा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। ये हो जाएगा 3Q1, ठीक तो है, कोई नहीं, तो कैंसिल तो हो जाएगा 3 का मान ले, कोई बात नहीं। इक्वेशन Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2Q1। चलो आप यहाँ से डायरेक्ट ही कर सकते थे, कोई बात नहीं। हमें एक इक्वेशन कितना मिल गया, Q इज इक्वल टू 2Q1 का। अब हम आपको दूसरा इक्वेशन, समझ में आ गया होगा। देखो इक्वेशन का फॉर्मेशन समझना है आपको, फिर बता दे रहा हूं। V1 माइनस से प्लस का मैंने बोला क्या था, बैटरी या कैपेसिटर, बाद वाला साइन लीजिए। क्यों बाद वाला लेते हैं, देखो ट्रिक है, याद कर लो या सीधा समझो। माइनस से प्लस गया, पोटेंशियल बढ़ रहा है, दैट्स वाई Q प्लस Q अपॉन C। फिर माइनस से प्लस जा रहे हो, प्लस Q माइनस Q1 अपॉन 4। या तो ऐसे समझो और या तो ये समझो कि बाद वाला साइन लेते जाओ ऐसे, ठीक है। चलो एक बार दिक्कत होगी तो डेमो सर्किट फिर देख लेना, समझ रहा हो। उसके बाद भी नहीं समझ आएगा तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, हम दोबारा समझा देंगे। चलो इन लूप 2, अब मान लो इस लूप 2 में मान लो पॉइंट 2 हो गया, तो क्या होगा बताओ, क्या लिखोगे, V2
आगे आओ, कुछ नहीं रास्ते में, माइनस से प्लस कितना होगा, +20। इधर आओ भाई, यहाँ पे +20 डायरेक्ट लिख लिए। इधर आप चलिए क्या लिखेंगे, -q-q1/4। फिर इधर गया प्लस से माइनस, अगेन -q-q1/4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा सोचो। फिर कहाँ पहुँच गए हम लोग, 2 पे, v2। 20 = दोनों को एक साइड कर लो, तो q-q1/4 प्लस q-q1/4। अब जरा देखो, एक काम करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। 20 = क्या लिख सकते हो, 2/4 q-q1, 2 2 2 जा 4, तो q-q1 की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप देखो यहां से तुम्हें 2 इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 और 2। समझ में आई बात। अब कुछ नहीं करना, मैं इतने डिस्टेंस में इसको सॉल्व कर रहा, इतने जगह में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे ना। तो q के वैल्यू यहाँ पुट करो, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से q1 की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा आई थिंक 40 कूलम, क्योंकि q की यहाँ पे 2q1 रखोगे, 2q1 - q1 इज 40, तो q1 की वैल्यू हो गई 40 माइक्रो कूलम, ठीक है। और देखो यहाँ से q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइक्रो कूलम। तो ध्यान से समझो, तुमको यहाँ से q भी निकल गया और तुम्हारा यहाँ से क्या निकल गया, q1 भी निकल गया। अब जरा सोचो, अगर कोई पूछे कि चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड, तो आप बताइए 6 माइक्रोफैरड में कितना चार्ज आ रहा है, एक q1 चार्ज आ रहा है, और q1 की वैल्यू कितनी है, 40, तो कहोगे 40 माइक्रोकूलम। समझ रहे हो, 3 माइक्रोफैरड में कितना चार्ज गया, तो वही q1 जो सीरीज में सीधा जा रहा है। ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा चुके हैं कि सीरीज में क्या होता है, चार्जेस सेम होते हैं। अब जरा सोचो, इसके ऊपर भी कितना चार्ज होगा, उतना ही होगा। अब नीचे आ जाओ, अगर कोई पूछे इस 40 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज होगा, कितना है, q-q1 ना, वैल्यू पुट कर लो, 80 - 40 अगेन 40। चलो समझोगे कि यहाँ भी 40 ही आया, लेकिन आप q-q1 की वैल्यू निकाल लेते तो क्या बोलते हैं, 80 - 40, सर इसकी भी वैल्यू, इस पे भी कितना चार्ज होगा, 40 माइक्रोकूलम का होगा। तो क्या है ना कि अब आप यहां से बहुत इजीली चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो वो इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था इन इक्वेशंस को बनाना। हमारा फिजिक्स वही है कि हम इन इक्वेशंस को बनाएं, और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को बना लिए तो इसके बाद सॉल्व करना हम लोगों के लिए बहुत ही क्या हो गया, आसान हो गया। आशा करते हैं आपको ये पूरी बातें समझ में आई होंगी। ध्यान देना, इक्वेशन ही बनाना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एक डेमो सर्किट कराया और एक न्यूमेरिकल कराया, इसको आप अच्छे से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम कंप्लीट केवल किरचॉफ के न्यूमेरिकल ही होंगे, और तरह तरह के न्यूमेरिकल होंगे। जितने भी तरह के आपके मेंस में या नीट में या बोर्ड में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, गारंटी दे रहा हूं। उसके बाहर से किसी इन एग्जाम में जिनका भी मैंने नाम लिया है, चाहे मेंस, नीट या बोर्ड, इनमें जो है जो पढ़ा रहा हूं उसके बाहर से नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट टॉपिक को आप लोग क्या कर रही है, प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।